सोते वक्त परिंदे दरख्तों की टहनी से गिरते क्यों नहीं? आसान अल्फाज में, परिंदे दरख्तों पर बैठते वक्त टहनियों पे अपने पंजे मजबूती से जकड़ लेते हैं। जब वो अपने पंजों को टहनी पे जकड़ते हैं तो जितनी ताकत पंजा जोड़ने में इस्तेमाल होती है उससे कहीं ज़्यादा ताकत दरकार होती है उस पंजे को खोलने के लिए। लेकिन चूंकि सोते वक्त परिंदे किसी भी कुव्वत का इस्तेमाल करने से कासिर होते हैं, इस बायस पंजों को खुल पाना नामुमकिन हो जाता है। बस वो जूं के तूं ही टहनी पे बैठे रहते हैं और हरगिज़ नहीं गिरते। जितनी ताकत परिंदे पंजा जकड़ने में इस्तेमाल करते हैं, क्यों उससे कहीं ज़्यादा कुव्वत उस पंजे को खोलने के लिए दरकार होती है। परिंदों के पंजों की उंगली उनकी टांगों में मौजूद रेशे कोट के ज़रिए टांगों के पट्ठों से जुड़ी होती है। जैसे ही परिंदे टहनी पे बैठते हैं और उनकी टांगें और पंजे बेंड होते हैं तो पंजा टांगों के ऊपरी हिस्से में मौजूद पट्ठों से मुंसलिक रेशा मुकम्मल तौर पर खिंचाव में आ जाता है। कोट तन हो जाता है जिससे पंजों और टांगों को एक तरह का ताला लग जाता है। टो एंड लेग्स आर लॉक्ड। नतीजन उस लॉक को खोलने के लिए ज़्यादा कुव्वत दरकार होती है। यही वजह है कि परिंदे सोते वक्त भी दरख्तों से हरगिज़ नहीं गिरते। हमने सुना है हमें नर मच्छर नहीं काटता, बल्कि ये काम सिर्फ मादा मच्छर ही का होता है। क्या ये बात सच है? अगर ये सच है तो ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि नर मच्छर हमारा खून हरगिज़ नहीं चूसता। असल में खून मच्छर ख़ानदान की बुनियादी खुराक से ही नहीं, बल्कि इनकी बुनियादी खुराक नेक्टर जूस है, जो कि पौधे ख़ास तौर पे फूलों से हासिल होता है। लेकिन मादा मच्छर एनर्जी के लिए तो नेक्टर का इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन इसे अंडे के लिए जिस प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो सिर्फ खून से ही हासिल होती है। यही वजह है कि नर मच्छरों की बजाय सिर्फ मादा मच्छर ही काटते हैं, क्योंकि नर मच्छर अपनी खुराक नेक्टर से पूरी कर लेते हैं। जब कोई मच्छर हमें काटता है तो मच्छर की कटी हुई जगह पे उभार और खुजली होना शुरू क्यों हो जाती है? ये बात तो अब हम सब जान ही चुके होंगे कि नर मच्छर हमें नहीं काटता, क्योंकि उनकी खुराक हमारा खून नहीं होता। खून की ज़रूरत सिर्फ मादा मच्छर को होती है। मादा मच्छर का भी मकसद हमें नुकसान पहुंचाना हरगिज़ नहीं होता, बल्कि इसका सब करने का मकसद सिर्फ उसका प्रोटीन का हसूल होता है जिसकी इसे अपने अंडों के लिए ज़रूरत होती है। तो हकीकतन होता यह है कि मादा मच्छर हमारे खून की नाली में अपना लुबाब छोड़ देती है ताकि हमारा खून नॉर्मल तरीके से नाली में जारी रहे। असल में इस लुबाब के अंदर एक मादा मौजूद होता है जिसे हम एंटीकोगुलेंट कहते हैं, जो कि खून की नाली को कट लगाने के बावजूद भी खून को जमाने नहीं देता और यूँ मादा मच्छर मुतालबा मिकदार का खून ले के चली जाती है। लेकिन इस दौरान हमारे जिस्म का हिफाजती निज़ाम मच्छर के लबाब को खून की नाली में पाकर हरकत में आ जाता है और फ़ौरन हमारे जिस्म को एक मादे के अखराज की हदायत जारी करता है जिसे हिस्टामाइन कहा जाता है, ताकि इस लबाब के खिलाफ लड़ा जा सके, जो कि इस वक्त हमारे खून की नाली में मौजूद होता है। जब वो लबाब मादा हिस्टामाइन इस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे मच्छर ने हमारा खून की नाली को कट लगाया होता है, तो उस जगह से हमारा खून की नाली को फुला देती है स्वेलिंग प्रोसेस जिसे कहा जाता है, जिससे हमें इस जगह पे जिल्द उभरी हुई मालूम होती है। जब वो जगह फूलती है तो हमारे अंदर मौजूद दूसरी रगें इरिटेट होने लगती हैं, जिसे हमारा जिस्म खुजली के एहसास के तौर पे महसूस करता है और यूं हम इस जगह को खुजाने लगते हैं।